हेलो स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई का पेपर है 2019 का, ऑल इंडिया सेट 2। तो देखिए, उस समय 30 क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चन पेपर में दिए हैं और इसमें 4 सेक्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है साथ में। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन नोट डाउन करके उसको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपसे एग्ज़ाम में पेपर बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन 4। कुछ चीज़ें इसमें आपको ऐसे मिलेंगी जो अब सीबीएसई ने डिलीट कर दी हैं, तो अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप सॉल्व करके सीखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो भी आपके लिए अच्छा होगा, आपकी चॉइस है। वैसे जो टॉपिक्स सीबीएसई में डिलीट हो चुके हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये देखिए, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया गया है। जितने ज़्यादा आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाएंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि एक तो हमारा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं और क्या हमसे वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर आपसे ये प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा आप उसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, सारे क्वेश्चंस इसमें बुक के ही हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बस थोड़े बहुत वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, लेकिन कंसेप्ट वही लगता है जो आपके बुक में दिया हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रेयर ही होता है जो बिल्कुल ही डिफरेंट सा हो। अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक अगर आपको अच्छे से आती है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से किए हुए हैं, और साथ में कोई भी एक एडिशनल बुक वो ज़रूर करनी है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन की वैरायटी पता चलती है कि किस तरह से क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये जैसा हम जानते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसके जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक करना ज़रूरी है। कोई सी भी आप बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपने रिवीजन के बाद ये पेपर सॉल्व करने होते हैं। इनको कीजिए। इसी तरह से जो सैम्पल पेपर्स हैं वो सॉल्व कीजिए। अगर आप 15 पेपर्स सॉल्व करके जाते हैं सीबीएसई वाले, चाहे वो स्टैंडर्ड के हैं, बेसिक के हैं, जैसे इसके ऊपर स्टैंडर्ड बेसिक कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इस समय स्टैंडर्ड बेसिक का कंसेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि इसमें क्या लिखा है। मैंने बेसिक लिया है तो मैं स्टैंडर्ड का पेपर क्यों सॉल्व करूं, या मैं इसको क्यों करूं, इसमें तो बेसिक मैथ्स नहीं लिखी हुई है। ऐसा नहीं सोचना हमने। आपको जो भी क्वेश्चंस दिखते हैं आपने वो सारे सॉल्व करने हैं, उससे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अदरवाइज़ एक क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस आ गया या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया तो फिर आप उसको सोचने बैठ जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व करें। तो ये आपका देखिए 30 क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए। थैंक यू।